तो है स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिया है, इन एक्सप्रेशंस में हमें क्या बताना है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स यानी कि टर्म्स का हमें कोएफिशिएंट बताना है। ओके, और क्या बोला है, अदर देन कांस्टेंट यानी कि हमें कांस्टेंट का नहीं बताना है, इसमें हमें कांस्टेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट किसका बनाना है, टर्म्स का कोएफिशिएंट बनाना है। अगर कांस्टेंट है तो फिर उसको हमें लिखना नहीं है। ओके, तो इसमें हमें दो चीज फाइंड करनी है, एक तो हम टर्म लिखेंगे, कौन सा टर्म फाइंड करेंगे, जो कोएफिशिएंट वाला टर्म होगा, और उसमें कोएफिशिएंट क्या है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टर्म्स कोएफिशिएंट टर्म्स कोएफिशिएंट टर्म्स कोएफिशिएंट टर्म्स कोएफिशिएंट ऐसा मैंने लिख के रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज्यादा टाइम भी लगेगा करने में, है कि नहीं। आपके जो टेक्स्ट बुक में है या फिर अगर आपकी मैम ने अगर टेबल फॉर्म में करवाया है तो वो भी राइट है, अगर आप ऐसे करोगे तो भी ये राइट है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या बोला है, टर्म्स में ऐसा टर्म लेना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म लेना है, यानी कि ऐसा टर्म जिसमें कोएफिशिएंट हो। ओके, अदर देन कांस्टेंट यानी कांस्टेंट हमको नहीं लेना है। तो अगर आप देखोगे तो ये पहला क्या है हमारा 5 में कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा कोएफिशिएंट नहीं है। 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इस 5 को हम नहीं लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या है -3t²। अब इसमें वेरिएबल है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, तो कोएफिशिएंट टर्म है। ओके, तो इसको हम साथ में लिख लेंगे यहाँ पे -3t²। अब इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सिंपल जो भी टर्म में, ठीक है, जो भी टर्म में नंबर वेरिएबल दोनों होता है तो जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर क्या है हमारा -3, तो -3 हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। आया हमारा आंसर, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड में भी हम ऐसे करेंगे। देखो अब इसमें कौन से टर्म्स लेंगे, तो 1 इसमें लेंगे, ये टर्म में नहीं, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमको नहीं लेना है। और ये सब क्या है हमारा, तो ये सब हमारा वेरिएबल है, यानी कि ये सब टर्म में हमारा कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो हम ये टर्म ले लेंगे t, t², t³। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसमें तो नंबर तो है नहीं, तो इसमें कोएफिशिएंट कैसे आएगा, राइट। तो देखो कोई भी वेरिएबल में अगर कोई नंबर नहीं रहता है, इसका मतलब उसमें कौन सा नंबर रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ओके, तो अब इन तीनों का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, राइट, यानी कि 1, 1, आ गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो सब में तीनों में वेरिएबल है, राइट, तो तीनों हम लिखेंगे, यानी कि x, 2xy, 3y। अब x में कोई नंबर है क्या आगे, नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1। अब इन तीनों का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 2 है, और क्या है, 3 है, ये तीन इसका कोएफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो ये दोनों में वेरिएबल है, यस, तो दोनों टर्म लिखेंगे, यानी कि 100m, 1000m। अब इन दोनों में कोएफिशिएंट क्या है, इसमें 100 है और इसमें 1000 है। ओके, तो 100, 1000, आगे मेरा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको 4 समझ में आया। अब इसमें 5 सम और है, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम है 5th, 6th, 7th, 8th, 10th, 9th। ओके, अब 5th में से जैसे हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th किया था, वैसे हमें इनको भी करना है। ओके, तो देखो 5th में, अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों में हमारा वेरिएबल है, दोनों टर्म में हमारा वेरिएबल है, राइट, दोनों को लिखोगे -p² q², 7t³ ओके। अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो देखो अब ये नंबर के आगे कोई नंबर है, इस टर्म में कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या होता है, 1। तो अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 पर आगे साइन कौन सी है, माइनस, यानी कि -1 होगा, कॉमा, इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, 7। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो, अब यहाँ पे दोनों टर्म में हमारा वेरिएबल है, राइट, तो दोनों ही टर्म हम लिखेंगे, यानी कि 1.2a, 0.8b। अब दोनों में नंबर दिया है, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 1.2, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 0.8। ओके, फिर यहाँ पे ये तो हमारा एक ही टर्म है और इसमें हमारा वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये हमारा ये टर्म लिखेंगे 3.14r², और इसमें नंबर क्या है, हमारा कोएफिशिएंट क्या है, तो 3.14, तो 3.14 लिख लेंगे। ओके, अब इसमें देखो, इसमें कैसे, किस हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, राइट, इसमें आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि ये 2 को पहले हम l से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2b को हम, ये 2 और b को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 को l से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा,
प्लस का प्लस रहेगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों टर्म में वेरिएबल है, यस, तो यानी कि दोनों टर्म हम लिखेंगे, यानी कि 2l 2b। अब इन दोनों में कोएफिशिएंट क्या है, इसमें कोएफिशिएंट क्या है 2 है, इसमें भी कोएफिशिएंट क्या है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 9th में ये दोनों टर्म में वेरिएबल है, राइट, दोनों टर्म लिखेंगे 0.1y 0.01y स्क्वायर। अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है 0.1, इसमें कोएफिशिएंट क्या है 0.01, तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो इसमें क्या बोला है, मैं पहले आपको कोएफिशिएंट का वापस मतलब समझाती हूँ। कोएफिशिएंट का मतलब, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपका टर्म है, ठीक है, कोई टर्म है, अगर उसमें वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। अगर 2xy तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है 2 है, अगर 7ab² तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है 7 है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि समझो a का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब सपोज एक ये आपका टर्म है, राइट, ये क्या है 7ab² ये आपका टर्म है, आपको इसमें पूछा कि a का कोएफिशिएंट क्या है, a का। और जब आपको ऐसा पूछा तो आपको देखना है कि a से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। अगर a से नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो 7 है ये तो हमारा कोएफिशिएंट है, लेकिन ये जो हमारा b² होगा ये भी हमारा कोएफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा है तो आपको देखना है कि उस वेरिएबल से कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी कोएफिशिएंट होगा, अगर कोई वेरिएबल उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेरिएबल भी आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। ओके, तो बस ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, अब इसमें हमें क्या बोला है कि इसमें हमें वो टर्म लेनी है जिनके अंदर क्या हो x हो और वो कोएफिशिएंट, और हम क्या करना है उसी x का हमको कोएफिशिएंट भी बताना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको इसमें ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसके अंदर x हो, ठीक है, और उसी x का आपको कोएफिशिएंट भी बताना है। ओके, देखो बहुत ही इजी, कैसे करोगे। अब इसमें x किसमें है, इसमें ये टर्म में x है, यस, ये टर्म में x है, नहीं, तो हम सिर्फ यही टर्म लिखेंगे, यानी कि y²x। ओके, अब इसका हो गया। अब इस टर्म का हमको कोएफिशिएंट बताना है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है y², तो ये y² क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y²। सेम अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, नहीं, यहाँ पे x है, यस, तो ये टर्म हम लिखेंगे -8yx। अब ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 8y मल्टीप्लाई हो रहा है, -8y, तो पूरा -8y क्या होगा, x का कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -8y लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, नहीं, यहाँ पे x है, नहीं, तो ये दो टर्म हम नहीं लिखेंगे। हम कौन सा टर्म लिखेंगे, वो टर्म जिसमें x है, तो ये टर्म लिखेंगे x। अब इसके आगे कोई नंबर है, देखो इसमें कोई भी, मतलब इसमें जो x है किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो अब इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या लिख देने का 1, तब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे इसमें x है, नहीं, ये टर्म में x है, नहीं, ये टर्म में x है, यस, तो क्या लिखेंगे zx। अब इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है z, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे z। ओके, नेक्स्ट, इसमें x है, नहीं है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो क्या लिखोगे, एक में x लिखोगे, एक में x y लिखोगे। अब इसमें कुछ नहीं, इसका यहाँ पे क्या लिखने का 1, तब ये x का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, कॉमा, और ये x का कोएफिशिएंट क्या है y, तो 1, y। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यानी कि ये लिखेंगे 12xy²। इसमें x है, नहीं, तो ये टर्म हम नहीं लिखेंगे। अब इसमें x का कोएफिशिएंट क्या होगा 12y²। आगे आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दोनों में x है, राइट, दोनों टर्म में x है, तो दोनों टर्म लिखेंगे 7x, xy²। अब ये x का कोएफिशिएंट क्या है 7 है, कॉमा, ये x का कोएफिशिएंट क्या है y² है, तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बी क्वेश्चन भी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब बी में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन y² एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y²। देखो, अब क्वेश्चन ए में क्या था कि हमको वो टर्म लिखना था जिसमें x था और x का कोएफिशिएंट था।
अब बी में क्या है कि इसमें हमें वो टर्म लिखना है जिसमें वाई स्क्वायर है और उस वाई स्क्वायर का हमें क्या लिखना है, तो कोएफिशिएंट लिखना है। ये तो अब तो हम ये लिख सकते हैं, अब हमको समझ में आ गया है, राइट। तो प्रीवियस सम जैसा ही इसमें हमें x का टर्म लिखना था और x का कोएफिशिएंट लिखना था, इसमें हमें y का टर्म, y स्क्वायर का टर्म लिखना है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसमें y स्क्वायर है नहीं, इसमें y स्क्वायर है यस, तो ये टर्म लिखेंगे -x y स्क्वायर। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा y स्क्वायर का, तो -x। आगे आंसर। अब इसमें y स्क्वायर है यस, तो ये 5y स्क्वायर लिख देंगे। इसमें y स्क्वायर है नहीं, तब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 5। अब इसमें y स्क्वायर है नहीं है, y है, y स्क्वायर है क्या नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। ओके, ऐसा मत करना कि y तो है तो हम ये लिख देंगे, y है तो भी नहीं लिखोगे, आपका एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, y स्क्वायर होना चाहिए। ओके, इसमें y स्क्वायर है यस, तो ये लिखेंगे -15xy स्क्वायर, कॉमा इसमें y स्क्वायर है यस, तो ये भी लिखेंगे 7y स्क्वायर। तो इसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो -15x है, कॉमा इसमें क्या है, तो 7 है। आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम ये दो ही क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।